नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन्होंने इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है, फिजिकल पास कर लिया और अब उनके मेडिकल की बारी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका जो मेडिकल है वो किस प्रकार होने वाला है, और इसके साथ एग्जैक्ट आपको डेट बताने वाला हूं कि मेडिकल किस डेट को आपका होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के मेडिकल के बारे में कि मेडिकल कैसे होता है, कौन कौन से यहां पर जांच की जाती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, वो सारा कुछ मैं आपका इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो यहां पर इन तमाम सारे 20 टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आंख, नाक, कान, दांत, टेटो टेस्ट, इसके साथ जिसमें ऑपरेशन, जिन्होंने ऑपरेशन करवा रखा है तो उनका क्या होगा। ठीक है, और यहां पर नोकनी वगैरह है, कान की जांच है, जिनके हाथों में पसीना आता है, जिनके 6 फिंगर है, प्राइवेट पार्ट की कैसे जांच होती है, जिनका हाथ जला हुआ है, ब्लड की टेस्ट कैसे होती है, जितने भी आपके सारे टॉपिक है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक दिमाग में आप अपना एक चीज रखिएगा कि जो इस एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो आर्मी के मुकाबले मेडिकल थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है। मतलब जितना आर्मी का हार्ड होता है उतना हार्ड मेडिकल एसएससी जीडी का नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में जब भी आप मेडिकल में जाओ, ध्यान रखिएगा इन बातों का। ये तो बेसिक चीजें हैं, मेडिकल ही नहीं, अगर आप अपने घर पे रहते हो तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए अभी कौन कौन से है। सबसे पहले शरीर की अच्छे से सफाई कर जाए। ठीक है, इसके बाद में मेडिकल में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कोई कमी है तो वहां पर आपको मतलब कॉन्फिडेंस लो नहीं रखना है। अगर कॉन्फिडेंस लो रखोगे तो वहां पर पकड़े जाओगे। ठीक है, और बाहर हो सकते हो, तो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंट रहना है। इसके साथ हेयर कट अच्छा होना चाहिए। देख सकते हैं, मतलब फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी की तरह दिखना भी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट पार्ट की सफाई अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, कोई भी ट्रेडमैन का हो, कोई भी आपका रेलवे, ठीक है, अगर उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसके पुराने पेपर देखना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार के सवाल पीछे पूछे गए हैं, तो आपको उसी प्रकार आपको अपनी तैयारी रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रेंड देखिए, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन से मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो अगर आप भी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करता हूं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका एक सेल चल रहा है, थैंक यू टीचर सेल। ठीक है, और यहां पर आपको जो ईयरली पास प्रो है वो मात्र 263 रुपए में मिल रहा है, मतलब 1 रुपए से भी कम कीमत में एक दिन के लिए। ठीक है, तो यहां पर पूरे साल 365 दिन होते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं 365 दिन का आपसे 263 रुपया ले रहा है। और यहां पर जो पास प्रो मैक्स है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे स्टडी नोट्स आपको यहां पर नहीं बनाना पड़ता, नोट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में डाउट सोल्वर क्लासेज मिल जाएंगी, लाइव क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारा मटेरियल यहां पर मिल जाएगा जो आपकी तैयारी के लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो और यहां पर अगर आप हमारा कूपन कोड लगाओगे चिराग, तो इसमें आपको 12% की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑफर सीमित समय के लिए यहां पर आज रात के बाद में इसकी जो डेट है, ठीक है, यहां पर जो इसकी रेट वगैरह है वो बढ़ जाएगी और ये 799 के करीबन हो जाएगा। तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। अभी देखिए, सबसे पहले आंखों की जांच कैसे होती है। तो आंखों के अंदर कुछ चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, एक तो होता है लेफ्ट हैंड कैंडिडेट और एक होता है राइट हैंड कैंडिडेट। लेफ्ट हैंड कैंडिडेट का मतलब होता है जो अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करता है, और जो राइट हैंड कैंडिडेट होता है वो होता है जो सारे काम अपने राइट हैंड से करता है। अभी जो राइट हैंड कैंडिडेट है उसकी जो राइट आई है वो बेटर आई मानी जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का, जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो उसकी राइट आई है वो बेटर आई मानी जाएगी, और जो इसकी लेफ्ट आई है वो वर्स आई मानी जाएगी। मतलब इसके मुकाबले थोड़ी सी इसकी क्षमता कम होती है लेफ्ट आई आंख की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसी प्रकार यही नियम आपके लेफ्ट हैंड कैंडिडेट में लगता है। उनकी जो लेफ्ट आई है वो बेटर आई मानी जाती है, और जो उनकी राइट आई है वो वर्स आई मानी जाती है। मतलब इस जो उनकी राइट आई की क्षमता है वो लेफ्ट आई से थोड़ी सी कम होती है। आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद अभी ध्यान रखना, जो भी मैंने बात बोली है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है राइट हैंड कैंडिडेट और यह है लेफ्ट हैंड कैंडिडेट। ठीक है, अभी यहां पर आपकी जो
राइट आई है, अगर आप जैसे राइट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी जो राइट आई है उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसका विजन कितना होना चाहिए वो आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार लेफ्ट वाला है तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी बातें, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आएगा तो मैं सारा कुछ आपके लिए लिख कर लेकर आया हूं हिंदी के अंदर। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप एसएससी जीडी का मेडिकल देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि विजन दृष्टि परीक्षण, आपकी आंखों की रोशनी, ठीक है, जिसमें अलग अलग साइज के अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है, से चेक की जाती है। अभी देखना, दूर और पास की दृष्टि आपकी देखी जाती है, दोनों आपकी चेक की जाती है कि आपको दूर से कैसे दिखाई दे रहा है, आपको पास से कैसे दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपका विजुअल, वो आपका ये विजुअल स्टैंडर्ड भी आपका चेक किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस के अगर आपकी आंख 6/6 है या 6/9 है तो आप पास है। अभी 6/6 कौन सी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना, जो आप अगर आप राइट हैंड कैंडिडेट है तो आपकी राइट आई 6/6 होनी चाहिए और लेफ्ट आई आपके 6/9 तक चल सकती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक आंख 6/6 और दूसरे यहां पर 6/9 तक स्वीकार्य है। अभी देखिए J1 और J2 के हिसाब से भी चेक होती है, ये अलग नियम है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए आपका जो ECRA चार्ट होता है, ठीक है, और लर्नर टेस्ट से चेक किया जाता है कि उम्मीदवार लाल और हरे रंग की सही से पहचान कर पाता है या नहीं कर पाता। मतलब आपसे कुछ वर्ड पढ़वाए जाएंगे, ठीक है, जैसे हिंदी के हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपसे पढ़वाए जाएंगे। इसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस वाले उम्मीदवार का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस की एक अलग से बुक होती है, वो आपसे पढ़वाई जाती है, वो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपके स्क्वेंट आई यानी भेंगापन की समस्या है तो आंखों का स्क्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब भेंगापन की समस्या नहीं होना चाहिए, है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। दोनों आंखें एक साथ सही काम करनी चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में अदर कंडीशन आप देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी वगैरह और ग्लाइकोमा, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी जो ये जांचें होती है, जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, ये देख सकते हैं ये बीमारियां आपके नहीं होनी चाहिए। लेसिक या किसी भी तरह की करेक्टिव सर्जरी का मेडिकल बोर्ड के अनुसार स्टेटस चेक किया जाता है। मतलब जो आप अगर जैसे सर्जरी करवाए हैं तो वो सर्जरी कितने दिन पहले होनी चाहिए। सबसे पहले आंखों की सर्जरी यहां पर एसएससी जीडी में अलाउ नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर देखिए आपने जैसे आंखों का लेजर करवाया है तो वहां पर होता क्या है, अगर वहां पर उनको पता नहीं चलता तो कई बार पास हो जाते हैं, पता चल जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में एसएससी जीडी के लिए यहां पर चश्मा लगाने की अनुमति नहीं होती है, विजन बिना चश्मे के ही सही होना चाहिए। अगर आपकी आंखों की रोशनी 6/9 से खराब है तो मेडिकल में रिजेक्ट होने की संभावनाएं बनती है, ठीक है, ये देख लेना, यहां तक आपको छूट मिलती है 6/9 तक, ठीक है। इसके बाद में आई सर्जरी अलाउ है या नहीं है, वैसे आई सर्जरी अलाउ नहीं है। देखिए अगर पता नहीं चलता है तो पास चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। स्क्वेंट आई यहां पर मैंने बता ही दिया, जो भेंगापन की समस्या है देख सकते हैं, ये आपका अलाउ नहीं है। इसके बाद में अबीर, अगर जो किसी भी कैंडिडेट के अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो ये नंबर नहीं पहचान पाएगा। अगर आप इसको पहचान पाते तो आपके ये समस्या नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में जिस भी कैंडिडेट ने इसको पहचान लिए ये सारे नंबर एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद में आगे अब यहां पर डीएनएस की समस्या, यानी डीएनएस होता क्या है कि जो ये नाक वाली हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की समस्या है तो अगर वहां पर आपके डीएनएस की समस्या पाई जाती है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डीएनएस की अगर आप सही करवा के जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करवा के जाते हैं तो वहां पर आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन कितने दिन तक अलाउ होना चाहिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि री मेडिकल में हमारे को क्या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं नेजल पॉलीपेक्टोमी, इसमें क्या होता है, ये नाक की ही समस्या होती है, इसमें नाक का मांस बढ़ता रहता है, ठीक है, तो ये समस्या में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। डीएनएस सर्जरी, ठीक है, डीएनएस सर्जरी के बाद एसएससी जीडी में मेडिकल फिट कर देते हैं। सर्जरी में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, रिकवरी होने में 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन रीमेडिकल में आप देख लेना कि इसमें कितना टाइम मिलता है, ठीक है। उसमें ऑपरेशन अगर जैसे आपको रीमेडिकल इसमें पॉइंट मिल जाता है और आपको बोल देते हैं कि आपको रीमेडिकल मिला है, ठीक है। अभी अगर जैसे आप रीमेडिकल के समय ऑपरेशन करवा के वहां पर जाते हो तो वहां पर मेरे हिसाब से ये अलाउड नहीं होगा। मैं अभी उसका पूरा आपको प्रमाण भी बता दूंगा, ठीक है, ध्यान देखना। इसके बाद में ये डीएनएस वाली समस्या है, ये मैंने बताई दी है। दांतों की जांच कैसी होती है, तो दांत एकदम सबसे पहले आपके साफ होने चाहिए। जब भी आपका मेडिकल हो दांतों की सफाई करवा के जाना है, ठीक है, मतलब यहां से ऊपर वो मशीन से आपकी सफाई कर दी जाएगी, ठीक है। अभी यहां पर देखिए एसएससी जीडी में दांतों का टेस्ट कैसे होता है, तो कुल दांतों की गिनती यहां पर होती है, ठीक है। सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर आपके दांतों की संख्या गिनते हैं, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने तक 32 दांत होते हैं, लेकिन आपके पूरे 32 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एसएससी जीडी में कम से कम 14 दांत सही होने चाहिए, ठीक है।
और कार्यशील होना चाहिए, मतलब उनका काम भी करना चाहिए। इसके बाद में सामने के दांत चबाने और काटने के लिए कम से कम 6 ऊपर और 4 नीचे के दांत सही होने चाहिए, ठीक है। यानी आगे के दांत टूटे हुए हैं या खराब सॉरी, अगर यानी आगे के दांत टूटे हुए या खराब नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। दांतों की स्थिति, बहुत ज्यादा केविटी, पायरिया, सड़न, मसूड़ों की बीमारी या बदबूदार सांस होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नकली दांत है, ठीक है। देखिए नकली दांत में होता क्या, देखिए एक तो होती है फिक्स इन्फ्लेटेशन होता है, जिसमें आप अपना पूरा दांत का जो वो होता है, मैं अभी बता दूंगा आपको, मतलब इसमें पूरा एक स्क्रू टाइप का लगता है, अगर वो करवा के जाते हैं तो उसमें आपको पास कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दांतों में कैविटी या कीड़ा लगा हुआ है तो उसके आप अच्छे से सफाई करवा के जाइए, केपिंग करवा के जाइए, ठीक है, पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद में जबड़े की जांच, जबड़े वगैरह आपके एकदम सही होने चाहिए, ये ध्यान रखना। जो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो 14 डेंटल पॉइंट है वो एकदम सही होने चाहिए। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइड स्टैंडर्ड, कम से कम 14 आपके जो दांत है वो सही होने चाहिए, इनमें से 4 सामने के ऊपर और 4 सामने के नीचे के, ठीक है। दांतों की स्थिति और मसूड़े मजबूत होने चाहिए। इसके बाद सरल भाषा में समझिए, अगर आपके पास कम से कम 14 अच्छे दांत है, आगे के 8 दांत यानी ऊपर नीचे के मिलाकर सही है और मसूड़े मुंह है, स्वस्थ है, तो आप SSC-GD के मेडिकल में डेंटल टेस्ट पास कर जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में टीथ, अगर आपके दांतों में गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया उसमें आप फिट होने चाहिए। अगर इस प्रकार आपने दांतों में करवा रखा है तो इसको खुलवा के जाइए, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट की ये समस्या होती है, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर नीचे के दांत आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर पास हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट की ऊपर नीचे के दांत टच नहीं हो पाते हैं, ठीक है, अगर टच नहीं है तो फेल हो जाओगे यहां पर। इसके बाद में दांतों में फासला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में पायरिया की समस्या है तो यहां पर आपको पायरिया इसका सही जांच उपचार करवा के आपको जाना है, ठीक है। टीथ टेस्ट, देखिए ये इसके बारे में मैं बात कर रहा था, इस प्रकार फिक्स इन्फ्लेटेशन होता है, ये आपको करवा के जाना है, ठीक है। टीथ टेस्ट, ये केविटी वाली समस्या है तो केपिंग करवा के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। टीथ टेस्ट और भी देख सकते हैं, सफाई अच्छे से आपको करवा लेना है। हल्के टेढ़े मेढ़े है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑपरेशन या सर्जरी, तो ऑपरेशन और सर्जरी यहां पर अलाउ है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं इसकी जो कंडीशंस क्या है, ठीक है, जो आपके नोटिफिकेशन में है, तो ये आपके हिंदी इंग्लिश में, अभी हिंदी में आप समझिए। अगर किसी उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट से पहले ऑपरेशन हुआ है तो उसे ऑपरेशन के बाद एक निश्चित समय पूरा करना जरूरी है, तभी उसे मेडिकल में फिट माना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। शर्तें क्या है, अगर बॉडी सरफेस स्वेलिंग, DNS यानी नाक की हड्डी टेढ़ी है, टोंसिल निकलना है, ठीक है, नेजल पोलोपी हटाना है, कम से कम 1 महीना पूरा होना चाहिए। मतलब ये जो सारी कंडीशन है इसका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कम से कम 3 महीने पूरे होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। कान की जो टाइपनोप्लास्टी है, ठीक है, इसकी जो सर्जरी होती है वो कम से कम 4 महीने पूरे होने चाहिए उसको, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगर जिसको पॉइंट मिल जाता है तो वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं वो 4 महीने का होना चाहिए। पेट, पेल्विक सर्जरी, ठीक है, हर्निया, वेरिकोसेल है, फिस्टुला है आदि है, ठीक है, कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए, ठीक है, इनके जो भी ऑपरेशन वगैरह है, ठीक है। ऊपर बताया गया समय की गिनती सिर्फ मेडिकल के दिन तक होगी, उसके बाद का समय मान्य नहीं होगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहां पर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो, समझ में नहीं आता है, तो यहां पर देख सकते हैं पूरी बात लिखी हुई है। अगर कोई उम्मीदवार DME और RME के बीच में ऑपरेशन करवाता है तो उसे फिट नहीं माना जाएगा और वह अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में निकला, ये बात लिखी हुई है। इसके बाद में सीधी भाषा में आप समझिए, अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है तो मेडिकल टेस्ट से पहले उतना समय बीतना जरूरी है जितना ऊपर लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बताया। अगर वह समय पूरा नहीं हुआ तो आपको अनफिट कर देंगे। DME और RME के बीच में कोई नया ऑपरेशन करवाना सीधे अनफिट माना जाएगा, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में स्वेटी पाम, अगर आपके हाथों में पसीना आता है तो इसको आप, इसमें भी आपको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। यह एक मेडिकल समस्या होती है जिसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, आपका जब भी मेडिकल हो, ठीक है, आप अपने थोड़ा सा हाथों को कपड़े से पोंछ लेना है, ठीक है, या फिर आप हाथों पे मिट्टी वगैरह कुछ लगा सकते हैं ताकि पसीना ना आए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और स्वेटी पाम इस प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। अभी टेटो टेस्ट, अभी टेटो कुछ लोग बनवा लेते हैं शरीर पर, इसका यह नियम है आपके नोटिफिकेशन में, इसका अब समझिए आप, ठीक है। टेटो का मतलब होता है नक्शा। अगर टेटो धार्मिक प्रतीक जैसे ओम, त्रिशूल, क्रॉस आदि का नाम है तो वह मान्य रहेगा। मतलब कोई भी आपत्तिजनक, अश्लील या गैर कानूनी डिजाइन वाला टेटू स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद में लोकेशन देखिए टेटू की, ठीक है, टेटू सिर्फ बाएं हाथ के अंदर वाले हिस्से में पर हथेली की पीठ पर मान्य है, ध्यान रखना, ठीक है। दाएं हाथ पर
टेटू नहीं होना चाहिए क्योंकि वह सल्यूटिंग हैंड होता है, ठीक है, जिस उससे आप सल्यूट मारते हैं। इसके बाद में साइज देख सकते हैं टेटू का आकार, टेटू का साइज शरीर के उस हिस्से यानी हाथ या कोहनी के 1/4 यानी चौथाई से भी कम होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी बहुत बड़ा टेटू मान्य नहीं होगा, तो ये देख लीजिए, ये क्राइटेरिया। आसान भाषा में समझ सकते हैं, टेटू धार्मिक या नाम वाला होना चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल टेटू नहीं होना चाहिए। बाएं हाथ या हाथ की पीठ पर हो तो चलेगा, ठीक है, साइज छोटा होना चाहिए, 1/4 से कम। दाएं हाथ पर बहुत कम टेटू रिजेक्शन करवा सकता है, ठीक है, दाएं हाथ पर या बहुत बड़ा टेटू यहां पर रिजेक्शन करवा देगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कैरी एंगल की समस्या है, अगर ये है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं इस प्रकार की है। नॉर्मल 5 से 15 डिग्री होता है तो वो नॉर्मल है। अगर आपको जैसे 15 डिग्री से ज्यादा है तो आपको इसमें पॉइंट मिल सकता है, अगर कम 5 डिग्री से कम भी है तो भी इसमें आपको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। प्लेट फुट की समस्या है, अगर यहां पर गैप नहीं है तो यहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक, देख सकते हैं। अब इसको यहां पर ऐसे सही भी किया जा सकता है लेकिन इसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ज्यादा वजन हो जाता है ना जिस भी कैंडिडेट का, तो तब ये प्रॉब्लम होती है। अब फ्लैट फुट वगैरह ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल पैर ऐसे होता है और फ्लैट फुट ऐसे होता है। इसके बाद में ये आगे देख सकते हैं। अभी नोकनी क्या होता है, अभी नोकनी के अंदर यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के यहां पर देखिए ये नॉर्मल अलाइनमेंट ऐसे होता है, ठीक है। अभी अगर आपके इस प्रकार का है, देखिए अब यहां पर पैरों का गैप भी आप देख सकते हैं। यहां पर कोई बोलते हैं पूरा पैरों को टच करना होता है, यहां पर होता क्या है, आपके पैर आगे से तो खुले होते हैं, पीछे से जो एडिया है वो आपके टच होती है, और अगर टच होने के बाद में यहां से टच हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नोकनी यहां पर अलाउ नहीं है, बता भी दिया, ये नोकनी की समस्या है, ठीक है। आंख, कानों की जांच, कानों में ध्यान रखना आपका यहां पर अच्छे से कानों की सफाई करवा के जाए, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपका कानों की जांच की जाती है, मशीन से आपके कानों के अंदर टॉर्च डाल के देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में कानों के बाद नोकनी की एक्सरसाइज इस प्रकार की होती है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब ड्रॉपिंग शोल्डर, एक कंधा ऊपर है एक कंधा नीचे है, अगर ज्यादा ये तो प्रॉब्लम होगी, वैसे इसमें इतना गंभीरता से इसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। वैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया कि जो एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल होता है आर्मी के मुकाबले, ठीक है। इसमें देखिए कानों वाला ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ी स्लाइड, ध्यान रखना। कानों में कचरा नहीं होना चाहिए, कान भरने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कान में पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब 6 फिंगर वाला भी सुन लीजिए, 6 फिंगर है तो ये अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर चेस्ट ध्यान रखना, चेस्ट ये एकदम बराबर लेवल में होना चाहिए, जो ये दोनों पॉइंट है। इसके बाद ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बीच में ज्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, और ऊपर से छाती आगे की तरफ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे यहां पर फोटोज में आप देख रहे हैं। और छाती का शेप नॉर्मल होना चाहिए, छाती अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए, निपल्स एक ही लेवल में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये देख सकते हैं ये नॉर्मल चेस्ट ऐसे होता है। इसके बाद में वेरिकोज वेन्स, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां पर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरों की नसें यहां पर आपकी जैसे नीली नीली या गुलाबी टाइप की बाहर होती है। इसमें क्या होता है कि जो आदमी है वो लंबे समय तक यहां पर खड़ा नहीं हो पाता है। अभी यहां पर जो फोर्स की ड्यूटी है उसमें तो खड़ा ही रहना पड़ता है आपको, ठीक है। अब इसका भी ऑपरेशन होता है, तो लेकिन अब यहां पर आपके पास समय नहीं है। अगर आपने पहले करवाया तो आप पास हो जाओगे, सॉरी यहां पर पास हो जाते, लेकिन अगर अभी करवाया तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो टाइम बताया ऊपर, उस क्राइटेरिया के अंदर आपको आना चाहिए, ठीक है। 6 फिंगर टेस्ट यहां पर देख सकते हैं, अगर 6 उंगलियां है तो अलाउ नहीं होगी। इसके बाद में प्राइवेट पार्ट है, तो प्राइवेट पार्ट की कैसे जांच की जाती है, सबसे पहले हर्निया वगैरह देख लीजिए। हर्निया, अगर शरीर का कोई अंग बाहर निकला हुआ है तो हर्निया उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर गांठ वगैरह है साइड में, तो उसका आप ऑपरेशन करवा के जाते हैं तो सही हो जाएगा, अगर आपने करवा के सही करवा लिया है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसके बीच में आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिकल में क्या होता है कि टेस्टिकल 2 ही होनी चाहिए, नॉर्मल शेप में होनी चाहिए। दोनों टेस्टिकल की साइज में थोड़ा फर्क भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा बड़ा या ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, घबराना नहीं है, ये सभी के होते हैं। पाइल्स आर नॉट अलाउड, पाइल्स की समस्या है तो ये आपका अलाउ नहीं है। अगर इसका ट्रीटमेंट आपने करवा रखा है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अगर अभी करवाते हो तो अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। क्लीन योर बॉडी, सबसे पहले बॉडी जब भी आपका मेडिकल हो, मैंने आपको बता दिया प्राइवेट वार्ड वगैरह की अच्छे से आपको सफाई करनी है। इसके बाद में स्किन की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम में मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। यह सब मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा है तो अनफिट हो सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेनिस टेस्ट, पेनिस का छेद सेंटर में होना चाहिए, पेनिस का छेद एक ही होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में टेस्टिकल टेस्ट, टेस्टिकल में पानी भरा हो या वर्दी होती हो तो उसमें रिजेक्शन दे सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में एक्सरे, हार्ट बीट और यूरिन टेस्ट, ठीक है, ये आपका टेस्ट किया जाता है। इसमें आपके जो हार्मोनल अगर मिसमैच होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, अगर आपके हार्मोन मैच नहीं हो रहे,
तो ये हो गया। इसके बाद में बीपी टेस्ट होता है, हाई बीपी आपकी 100 से 140, लो बीपी इतनी रहती है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल होनी चाहिए 130 135, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में बर्न या ऑपरेशन मार्क है, अगर इस तरह का कोई भी निशान हो, आपकी फिजिकल फिटनेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं दे तो आपको फिट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए कि आपका मेडिकल कैसे होता है। वैसे दांतों का मेडिकल कैसे होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो चैनल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि मेडिकल कब होगा, तो फ्रेंड्स मेडिकल में आपको बता देता हूं 14 अक्टूबर के करीबन आपका मेडिकल होने की पूरी संभावना है, ठीक है। कब? 14 अक्टूबर। तो आप अपनी तैयारी पहले से तैयार किए, डॉक्यूमेंट वगैरह उसको पहले से सही करवा लीजिए, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया उनको एक फाइल बना लीजिए उनकी, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कितने नंबर बने, कौन से स्टेट से है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है, सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।